बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो है वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और कामरान खान। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत बेहतर सिमत में जा रही है, और दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त वज़ीर हैं दिफा के, वो कह रहे हैं इस वक्त हमारी मईशत कमज़ोर है। तो ये दोनों बयान हैं। एक पीडीएम के सरबराह हैं जो ख्वाजा आसिफ समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम 14 जमातों के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने पता नहीं कब से मईशत सीख ली, कब से डिग्री ले ली मईशत में। तो मईशत पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मुल्क की मईशत जो है इस वक्त बेहतर सिमत पे जा रही है, बहुत बेहतर है। और दूसरी जानब जो इनके जो हैं रहनुमा हैं पीडीएम के और हुकूमती वज़ीर भी हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे थे इस वक्त हमारी मईशत कमज़ोर है। तो नाज़रीन, ये दो बयान हैं। तीसरा है कामरान खान का ट्वीट। उन्होंने जो मईशत के बारे में कुछ शरबा इंकशाफात किए हैं इस वक्त मुल्की, तो वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त जो मुल्क की जो है डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, वो कुछ दिनों पहले तो जो था वो था 65%, फिर 75% हुआ, अब 93% हो गया। और इसमें जो सबसे बड़ी आज का मसला है वो है पॉइंट्स का। ये तो फ़ीसद हैं कि ये फ़ीसद के हिसाब से इनका होता है कि 65% भी है, 75% है, फिर 93%, शायद या 2-3% हुआ। अब जो पॉइंट्स वाइज जो है पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट के करीब है वो है 123.00 ये इस वक्त ये पॉइंट पे खड़ा है पाकिस्तान। किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर आ सकता है IMF की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से, किसी भी तरफ से आ सकता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, क्योंकि ये इसी करीब लेकर आए हैं। तो मुल्क दिवालिया हुआ क्यों, ये भी थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है और इशराफिया को करप्शन पर मोहरत मामलात करने का अमल जारी है। इनके जो हैं करप्शन के, इशराफिया के जो हैं करप्शन के पर मामलात करने का अमल जारी है। NRO-2 अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़ायद असासे थे वो भी केस ख़त्म शुरू हो गया, वो भी केस ख़त्म कर दिया गया कल। और जो हैं इसहाक डार साहब भी बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो गए, इनके ख़िलाफ़ भी आमदन से ज़ायद असासे का कोई केस नहीं है। यह भी सादिक अमीन, पाकिस्तान की अदालतों ने इसको भी सादिक अमीन करार दे दिया। और इनके वज़ीर-ए-आज़म को, जो इनके वज़ीर-ए-आज़म को सर्टिफाइड चोर बरतानिया ने करार दिया है, जहाँ पे ये नहीं होता। अब नाज़रीन आ जाते हैं हम इस तरफ कि अब ये जो सूरत हाल है हमारी डिफ़ॉल्ट होने की सूरत है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और दूसरी जानिब शरीफ बरादरान जो हैं वो इस वक्त यूरोप की सैर कर रहे हैं। पाकिस्तान का लूटा हुआ माल जो है वो उस पर वो सैर व तफरी हो रही है। शायद वो दूसरा घर देखने निकल रहे हैं, क्योंकि बरतानिया में आए रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इनके खिलाफ दरख्वास्त दी जाती है कि ये लोग हमें सोने नहीं देते, या तो यहाँ से घर खाली करें या ये मजमा जो लगता है इसको ख़त्म किया जाए। ना तो वहाँ मजमा ख़त्म हो सकता है, ना जब तक ये ज़िंदा है वहाँ पे मजमा ख़त्म नहीं हो सकता। इवन फील्ड डिपार्टमेंट के बाहर मजमे ने खड़े होना ही होना है हर सूरत, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा खा के बैठे हुए हैं। उसी पैसों पे ऐश करते हुए आज यूरोप में ये सैर करने गए हुए हैं। तो ये भी कोई बाइज़ नहीं है जो इनकी टिकटें पाकिस्तानी ख़जाने से गई हों। ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने पल्ले से खर्च किया हो। भाई साहब वहाँ पर थे, क्योंकि पहले शर्म शेख में थे, मिस्र में थे, मिस्र के बाद ये लंदन में रहे, 6 दिन लंदन में रहे। वहाँ शायद टिकटें ही रिज़र्व करवाई जा रही थी इनकी, मुज़ाकरात के साथ साथ टिकटें भी इनकी शायद पाकिस्तानी ख़जाने से ही गई हैं जो बाहर गए हैं ये। तो अपनी टिकटें इनकी नहीं लगती कि वो इतना बड़ा रिस्क उठाएं, अपने पैसा खर्च करके यूरोप का विज़िट करें। ये लाजमी है कि पाकिस्तानी ख़जाने से ही टिकटें गई होंगी, जो यूरोप की टिकटें गई हैं पाकिस्तानी ख़जाने से ही गई होंगी। वो भी 2-4 दिन में बाहर आ जाएगा कि टिकटें कहाँ से गई हैं यूरोप की सैर करने के लिए। तो दूसरी जानिब जो है ये जब पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, मुख्तसर दौरे पर आए हैं, तो आते ही इनको कोरोना हो गया। 2 हफ्ते के लिए कोरोना में बैठे रहे।
कि कोरोना हो गया मुझे। तो क्योंकि मुख्तसर दौरा था इनका, 2 या 4 रोज़ा दौरा था पाकिस्तान का, उसके दौरान इनको जो है कोरोना हो गया। अब कोरोना से जब ठीक हुए हैं तो इन्होंने कह दिया कि मेरा 3 रोज़ा तुर्की के दौरे पे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इनका दिल नहीं लगता। ये अब जा रहे हैं तुर्की के दौरे पे। तुर्की के दौरे पे इसलिए जा रहे हैं, शायद नाज़रीन को पता हो कि माजी में भी ये जब बने थे, जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे अप्रैल में, तो इन्होंने तुर्की का ही दौरा किया था। साथ इनका जो था साहबजादा भी था इनका, वो भी गया हुआ था, क्योंकि वो गए हुए इस वक्त जो तुर्की का दौरा कर रहे हैं वो जा रहे हैं सोलर सिस्टम के लिए, कि जो मुकम्मल नहीं हो सका था उस वक्त, अब ये सोलर सिस्टम को मुकम्मल अमली जामा पहनाने के लिए जा रहे हैं। कि मुल्क में इस वक्त जो है पावर है नहीं है, पैसा है नहीं है, डॉलर मुल्क में है नहीं है, तो अब वो उसको अमली जामा पहनाने के लिए वहाँ पे तुर्की जा रहे हैं। वहाँ भी इनके साहबजादे भी दोबारा आएंगे, पाकिस्तानी की टिकट पर ही आना है, पाकिस्तानी ख़जाना भी उन्होंने आना है। तो हर एक ने पाकिस्तान का ही पैसा खर्च कर रहे हैं ये लोग, ये हों, ये जरदारी फैमिली हो, मौलाना फजल रहमान की फ़ैमिली हो, कोई भी फैमिली हो इस वक्त जो बैठे हुए हैं मुल्क में, वो सब पाकिस्तान का पैसा ही खर्च कर रहे हैं, अपना पैसा कोई खर्च नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, ये जो सबसे बड़ा जो इस वक्त, क्योंकि वो वहाँ इसलिए निकले हैं, वो सैर करने जो निकले हैं, वो वहाँ से जगह तब्दील करने के सिलसिले में लगे हुए हैं कि जगह तब्दील की जाए, क्योंकि वहाँ इनका जीना और इनका निकलना बाहर मुहाल कर दिया पाकिस्तानियों ने। वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका इन्होंने पैसा लूटा है, पाकिस्तान में जो अवाम है उनका पैसा लूटा है, यहाँ आते यहाँ तो ये जजों को इस्तेमाल कर लेते हैं, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, FIO को इस्तेमाल कर लेते हैं और लोगों को दबा लेते हैं। मगर वहाँ क्योंकि इनके बस में इंतज़ामिया नहीं है, तो इसलिए खुद मजबूर होकर वहाँ से निकले हैं। चलो 10-12 दिन बाहर देखें, कोई और जगह देखें, वहाँ जाके रहाइश इख्तियार करें। ये जहाँ भी जाएंगे पाकिस्तान को टकराएंगे। पाकिस्तानी क्यों अवाम को बहुत गुस्सा इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा इनके ऊपर। पाकिस्तानी अवाम जहाँ भी ये जाएंगे, जहाँ भी रहाइश पजीर होंगे, बाहर निकलेंगे, वहाँ इनके ख़िलाफ़ मुजाहरे होने हैं और वहाँ पे जमगठा लगेगा। वहाँ पाकिस्तानी आएंगे, मुजाहरे करेंगे। तो ये इनकी खाम ख्याली है कि हम मुल्क तब्दील कर लेंगे तो हम यहाँ से बच जाएंगे इस ज़िल्लत से। ज़िल्लत रसवाई इन पे लिखी हुई है और हमारे बड़े दुख की बात है। बहुत ही हमें दुख हुआ जब इंडिया के मेजर ने, गुराया ने इस चीज़ का किया है कि जब उन्होंने स्टोरी ब्रेक की है जनरल बाजवा की, एक मेजर, इंडिया का मेजर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की स्टोरियों के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो कितना हमें शर्म की बात है। हम बहस ये पाकिस्तानी, हम किसी को क्या अपना मुंह दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ वाकई ही प्रॉपर्टी डीलर निकले हैं। बाकी 2016 तक इनके पास कुछ नहीं था, तो ये 6 सालों में इनके पास सब कुछ आ गया। बहुत अफसोस की बात है कि लोग इंडिया में जितना मजाक उड़ाया जा रहा है, इंडिया की हेडलाइंस बनी हुई हैं कि जनरल बाजवा जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है, जनरल बाजवा ने इतनी जायदाद बना ली है। 2016 तक इनके पास कुछ नहीं था, 2007 तक कुछ नहीं था, फिर 8 में भी कुछ नहीं था, 9 में भी कुछ नहीं था, 10 में भी कुछ नहीं था, फिर 16 में जब आए, जब ये आर्मी चीफ बने, आर्मी चीफ बनने से कुछ देर, चंद माह पहले इनके जो असासे बनने शुरू हो गए। जब पता चला कि आर्मी चीफ बन रहे हैं तो असासे बनने शुरू हो गए, इनकी बेगम के भी असासे बन गए, सब कुछ बन गया। अब FBR पे नोटिस लिया गया, सख्त नोटिस लिया गया। ये लीक क्यों हुई है? लीक यहाँ से नहीं हुई, जहाँ से लीकेज होनी थी वहाँ से हुई है। अगर आप किसी का काम कर सकते हैं, किसी के बारे में रिपोर्ट जारी कर सकते हैं गैर मुल्की के बारे में, तो गैर मुल्क भी हक रखता है कि वो भी हमारी रिपोर्ट जारी कर सकता है, क्योंकि हर जगह पे जासूस का निज़ाम है। कोई आगे निकल जाता, कोई पीछे रहता। हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। उन्होंने आगे निकल के ये काम दिखा दिया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिससे अवाम इतनी मोहब्बत करती है, जिसके लिए आंखें बिछाती है, जिसके लिए खून पसीना बहाती है, अपना पेट काटती है दिफा के लिए, तो उस दिफा का हालत देख लें, दिफा के आर्मी चीफ की हालत देख लें, क्या हालत है। आपके फ़ौज के जर्नलों की क्या हालत है। क्योंकि इंडिया के एक प्रोग्राम अदालत में भी एक मुफक्कर थे जो मुस्लिम थे, उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तानी जर्नल जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो कभी भी इंडिया से जंग नहीं लड़ेंगे। ये भी उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा था। तो वो बात साबित हो गई है और पक्की हो गई है, मोर सब्त हो चुकी है। वाकई ही हमारे जनरल प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो वाज़ह हो गया है। वो कल की जो इंडिया की रिपोर्ट आई उसमें भी वाज़ह हो गया है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।